हेलो लिब्रा पीपल, वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग है लव रीडिंग और हम जानेंगे कैसा होगा आपका मार्च 2021 का महीना। तो सबसे पहले देख लेते हैं लव रिलेटेड आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है इन द मंथ ऑफ मार्च। लिब्रंस के लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है लिब्रंस की इन द मंथ ऑफ मार्च 2021 इन रिगार्ड्स टू लव। कैसी एनर्जी रहने वाली है लिब्रा पीपल की when it comes to love। स्पिरिट गाइड्स प्लीज बताइए। ओके, काफ़ी टाइम लग रहा है आपके कार्ड्स पॉप आउट होने में। मे बी देर इज सम काइंड ऑफ डिसीजन दैट यू हैव टू मेक। या एक कार्ड आ गया है। ओके, आर्कएंजल माइकल आ गए हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं। फर्स्ट चक्रा जो कि रूट चक्रा होता है, बेस चक्रा होता है, वो आपका ब्लॉक्ड है, यानी कि सेल्फ वर्थ रिलेटेड इश्यूज़ मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, इंस्टेबिलिटी है। और 3+5 यानी कि 8। तो हो सकता है आप किसी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो रिलेशनशिप में हैं, आपको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील हो रही होगी, बहुत ज़्यादा डिलेज देखने को मिल रहे होंगे। डिसीजंस की बात जैसा मैंने बोला, तो डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा देरी हो रही होगी, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, इनसिक्योरिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा। और अगर आप सिंगल हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट गुड इनफ। आपको हो सकता है फिनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हों, तो आपको फिनेंसेस को लेके ऐसा लगता हो कि आपके पास पैसे नहीं हैं तो यू डू नॉट डिजर्व टू एंटर इनटू अ रिलेशनशिप, या फिर आपकी वैल्यू कम हो गई है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं। तो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं, आप अपनी क्वालिटीज़ को देखिए, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक रिलेशनशिप में, आप वो देखिए, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी ट्रू वैल्यू क्या है। नाउ लेट्स सी दिस कार्ड। वाओ, मैंने डिसीजन की बात करी तो यू आर एट क्रॉस रोड्स। यहाँ पे भी 8 नंबर की ऊर्जा है। यू डोंट नो कि आपको राइट में जाना चाहिए, लेफ्ट में जाना चाहिए, और आपने श्राउड पहन रखा है, यानी कि आपको कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है, आपको इनडिसीजन है आपके सामने। सो किस बात का इनडिसीजन है, लेट्स सी किस तरीके का इनडिसीजन है लिब्रा पीपल की लाइफ में व्हेन इट कम्स टू लव। हो सकता है आपको 2 पार्टनर्स के बीच में डिसाइड करना हो सकता है कि आपको इनसिक्योरिटीज़ हो रही हो एक रिलेशनशिप में, तो आप डिसाइड कर रहे हो कि वेदर यू शुड गो हैड विद इट और नॉट, येस या फिर नो। हो सकता है इस तरीके का कोई इनडिसीजन है क्योंकि 2-8 आ गए हैं। और लेट्स सी, गॉडेस ऑफ द मून इन रिवर्स। आपको इंट्यूटिवली सब कुछ पता चल रहा है, सारी गाइडेंस पता चल रही है, बट यू आर नॉट लिसनिंग टू दैट गाइडेंस। आपको विश्वास नहीं हो रहा है उस गाइडेंस पे। तो आपको विश्वास करना है गाइडेंस पे, और जितना हो सकता है अपने इनर वॉइस से कनेक्ट करना है, अपने इनर फीलिंग्स, जो आपकी फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस है, उससे कनेक्ट होना है। 5+2 7, ये डिवाइनली गाइडेड है जो भी फीलिंग आप कर रहे हैं। एंड आपको स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे द थिंकिंग वुमन अपराइट। तो हो सकता है कि आप किसी ऐसी लेडी से मिलें इन द मंथ ऑफ मार्च, जहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले, रास्ता पता चल सके, क्योंकि आप इस वक्त थोड़े से मिसगाइडेड हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है शायद आपके पास, या पूरी प्रॉपर पिक्चर नहीं पता है आपको। तो यहाँ पे आप किसी लेडी के साथ मिलजुल सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा वाइज है, उसके पास पूरी विजडम है। आपको वो हाथ पकड़ के एसेंशन की तरफ लेके जाएगी, हायर लेवल्स ऑफ लर्निंग की तरफ लेके जाएगी, और आपका माइंड भी ट्रांसफॉर्म करेगी। ऑल्सो आई कम टू नो कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन की शायद ज़रूरत है, क्योंकि आपको स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, आपको लॉन्ग टर्म गोल्स देखने हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स को स्ट्रक्चर करना है ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव कर सकें। तो यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन की गैदरिंग की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि ये आपको ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप मार्च के महीने में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। अगर आप लीगली किसी ब्रेकअप की तरफ जाना चाहते हैं, डिवोर्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पता करनी पड़ेगी। तो आप किसी लॉयर से भी मिल सकते हैं। हो सकता है कि कोई लेडी लॉयर आपके लाइफ में आ रही है जो आपको हेल्प कर सके। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आप अपने बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता कर रहे हैं, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक, ताकि आप अपना फ्यूचर और प्रेजेंट को आप स्ट्रक्चर कर सकें, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी लेके आ सकें, ताकि आप अपने गोल्स अचीव कर सकें, और जो भी ये इनडिसीजन है उसको आप हटा सकें। ज़रूरी नहीं आप किसी लेडी से ही मिलें, हो सकता है कोई मेल भी हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वाइज है, बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड है, और बहुत सारी बुक्स हैं यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा वेल रेड इंसान हो सकता है जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, या आपको हेल्प करेगा जानने के लिए कि आप
कितने ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं आप, कितने अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, आपको हिम्मत दिलाएगा वो इंसान। तो आइदर केस आपको इन डिसीजन से बाहर आने के लिए हेल्प अवेलेबल है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द फ्लावर थेरेपी ओरेकल कार्ड्स, एनी लव गाइडेंस फॉर लिब्रा पीपल इन द मंथ ऑफ मार्च। क्या कैसा रहेगा मार्च का महीना इन टर्म्स ऑफ लव, क्या गाइडेंस है मार्च के महीने में लिब्रा लोगों के लिए? लव गाइडेंस कैसा रहेगा मार्च का महीना? मैग्नीफाई योर इंटेंशंस, बेबीज ब्रेथ। तो ये कार्ड कहता है चूज अ स्पेसिफिक गोल टू वर्क टूवर्ड, योर एनर्जी इज स्प्रेड आउट अमंग टू मैनी आइडियाज, प्लीज ब्रिंग योर फोकस बैक टू द की इंटेंशन एंड लेट योर एंजल्स हेल्प। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आप एक साथ बहुत सारे आइडियाज़ पे वर्क कर रहे हैं और एंड रिजल्ट ये हो रहा है कि आप कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी हर टास्क में लग रही है और एक स्पेसिफिक टास्क आपका अचीव नहीं हो पा रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके पास किसी तरीके का इनडिसीजन है, भले ही वो लव की बात हो रही हो या फिर एक ये करियर गाइडेंस है या जनरल गाइडेंस है, तो जो भी इनडिसीजन है वो इसीलिए है क्योंकि आपकी एनर्जी स्कैटर्ड है। आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके पास 5-6 ऑप्शंस हैं या आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं, तो आप उनमें से किसी एक ऑप्शन के साथ नैरो डाउन करें और स्ट्रैटेजी बनाएं कि इस इंसान को कैसे आपको अचीव करना है या फिर आपको इस गोल को कैसे अचीव करना है। तो वहाँ पे आपके इंटेंशंस जो हैं वो मैग्नीफाई हो जाते हैं। एंड यहाँ पे 2+1 3, तो आपको क्रिएटिवली सोचना है। आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप एक चीज़ पे ध्यान लगाएं, उसके ऊपर स्ट्रैटेजी बनाएं और उसकी तरफ आगे बढ़ जाएं। इसीलिए आपके इंट्यूशन से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पा रही है, इनडिसीजन है, ना लॉजिकल माइंड कुछ बता पा रहा है, ना इंट्यूटिव माइंड कुछ बता पा रहा है। तो इसीलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करके इनडिसाइसिव हो चुके हैं इस वक्त। नाउ यहाँ पे है शेयर द मैसेज ऑफ लव, डैफोडिल। रिवर्स ऑफ लव फ्लो विद इन यू एंड अदर्स में बेनिफिट फ्रॉम दिस हीलिंग एनर्जी, बी माइंडफुल ऑफ ईच वर्ड दैट पासेज योर लिप्स। तो आपके पास एक बहुत ही लव भरा मैसेज है जो आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हो सकता है कि आपके लाइफ में ऐसे कुछ लोग हों जो इनडिसाइसिव हों, जो अपना रास्ता चूज़ नहीं कर पा रहे हों, तो आप उनकी तरफ एक मैसेज ऑफ लव पहुंचा सकते हैं। नाउ यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो भी शब्द बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप केयरफुल रहें कि आप क्या आपके मुंह से शब्द निकल रहे हैं, क्योंकि एक एक शब्द बहुत इन्फ्लुएंस रख सकता है आपके ऊपर, और आपके आसपास जो लोग हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस आ सकता है उन बातों का। तो आपको मैसेज ऑफ लव शेयर करना है, हेट नहीं शेयर करना है। किसी तरीके के अगर आर्ग्यूमेंट्स हैं तो वो नहीं करना है, क्योंकि लिब्रा इज ऑल अबाउट बैलेंस एंड हार्मनी। सो नाउ लेट्स सी फ्रॉम द एंजल आंसर्स ओरेकल डेक, एनी गाइडेंस फॉर यू, any messages for Libra people for the month of March, love guidance for Libra people for the month of March 2021, love guidance for Libra। वो एक कार्ड आया है यहाँ पे, वेट। ओके, तो मेरे ख्याल से ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके पास जो भी इनडिसीजन है, अभी इस वक्त कुछ इल्यूजन भी है आपके आसपास, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, कुछ इनडिसीजन है, तो आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं इस वक्त। फ़िलहाल आपको वेट करना है, आप अपने ऑप्शंस को कंसिडर करें, स्ट्रैटेजी बनाने में आप सारा का सारा समय लगाएं। यानी कि आपको समय का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन प्लानिंग करने में, एक्शन इस वक्त नहीं लेना है, सिर्फ प्लानिंग करनी है। और प्लानिंग के साथ साथ और समय के साथ साथ सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो किसी तरीके की हेल्प आपको कोई ना कोई कर सकता है। जैसे कि द थिंकिंग वुमन का कार्ड आया था, तो हो सकता है वो थिंकिंग वुमन या ऐसा कोई थिंकिंग मैन आपके फ्रेंड सर्कल में हो, आपके रिलेटिव्स में हो, कोई जान पहचान का इंसान हो जो आपको हेल्प कर सकता है इस रिगार्डिंग, या फिर आपको किसी ऐसे इंसान से पहचान करवा सकता है आपकी, जहाँ से आपको हेल्प मिल सके। तो आप लोगों से हेल्प मांगें। नाउ लेट्स आस्क फ्रॉम आर्कएंजल गब्रियल कि एनी लव गाइडेंस मैसेजेस फॉर लिब्रा पीपल, लव गाइडेंस फॉर लिब्रा पीपल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021, लव मैसेजेस फॉर लिब्रा पीपल फॉर द मंथ ऑफ मार्च, love messages for Libra। Okay, we have detox time and below the deck we have ask for what you want। तो यहाँ पे ask की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। clear communication with yourself, with God and with others help you avoid misunderstandings and speeds up the process of answered prayers। तो वही बात होती है कि जो भी आप बोल रहे हैं, ओके, तो बर्थ का भी यहाँ पे कार्ड आ गया है, we'll talk about it later। तो यहाँ पे बात आती है कि जो भी आप लोगों से बात कर रहे हैं, जो भी आप अनाउंस कर रहे हैं, यानी कि आपके शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस महीने और जनरली आपके लाइफ में भी, क्योंकि आप
मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड कर सकते हैं अगर आप क्लियरली बताएं। अगर आप एक शब्द बोलेंगे, सोचेंगे दूसरा इंसान समझ जाए, तो हर एक चीज़ की, हर एक सेंटेंस की अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। अब वो इंसान क्या परसेप्शन रखता है आपके बारे में, उस वक्त इंसान का क्या मूड है, उस इंसान का क्या परसेप्शन है उस इंसान का, उस हिसाब से डिफरेंट हो जाता है। डिपेंड करता है कि वो किस तरह उस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को ले रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना है। और अगर आप कुछ प्रे कर रहे हैं या अगर आप कुछ स्ट्रेटेजाइज करना चाहते हैं, किसी चीज़ की जर्नलिंग करना चाहते हैं या कुछ अपने थॉट्स लिखना चाहते हैं, तो प्लीज़ क्लियरली लिखिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लियर कम्युनिकेशन। ना यहाँ पे एक और कार्ड मुझे दिख रहा है बर्थ का। तो किसी तरीके की हैप्पी न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई न्यू आइडिया आपको आ सकता है। जब अगर आप अपनी फीलिंग्स को जर्नल करते हैं तो आपको कोई न्यू आइडिया आ सकता है, डिवाइनली इंस्पायर्ड आइडिया आ सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट, एक्साइटिंग प्रोजेक्ट आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। और आपके अंदर ऐसा कोई डेफिनेटली प्रोजेक्ट है, कोई ऐसा आइडिया है जो बाहर आना चाहता है, जो मैनिफेस्ट होना चाहता है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप ध्यान से बैठें, आराम से ध्यान लगाएं उस बात पे, और एंजल्स आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। लेकिन आपको क्लियरली यहाँ पे क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इनडिसीजन है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मे बी यू आर जंपिंग फ्रॉम वन ऑप्शन टू अनदर। तो वहाँ पे आपको अपनी एनर्जी ग्राउंड करनी है। और हो सकता है लिटरली आपके घर में कोई बर्थ भी हो सकती है, या फिर बर्थ ऑफ अ न्यू यू भी हो सकता है, कि आप जब जर्नलिंग करेंगे अपने थॉट्स के बारे में, जब आप लोगों से हेल्प मांगेंगे या फिर जब आप डिसीजन ले पाएंगे, तो आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी और आप एक न्यू पर्सन बन जाएंगे। सो दिस इज़ ग्रेट। नाउ वी हैव डिटॉक्स टाइम। रिलीज टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी, माइंड एंड डाइट। तो बहुत सारी ओवर थिंकिंग है, बिल्कुल आपकी एनर्जी ग्राउंडेड नहीं है यहाँ पे। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आप एक सक्सेसफुल डिसीजन पे आना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, तो आपको अपनी एनर्जी को ग्राउंड करना है। आप सी सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जैसा मैंने बोला, मेडिटेट कर सकते हैं, रिट्रीट पे जा सकते हैं, अकेले शांत जगह पे बैठ सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, कैंडल वर्क कर सकते हैं, वाटर थेरेपी कर सकते हैं। जैसे भी आपको गाइडेंस मिल रही है अंदर से, आप वो ला सकते हैं ताकि आप अपने लाइफ में बैलेंस लेके आ सकें। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द पावर ऑफ लव ओरेकल डेक कि एनी लव मैसेजेस, एनी लव गाइडेंस फॉर लिब्रा पीपल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021। आपको अपना एटीट्यूड किस तरह रखना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या इमोशंस फील करने हैं, इन कार्ड से हमें पता चलेगा। आपको किस तरीके का अप्रोच रखना है इन टर्म्स ऑफ लव इन द मंथ ऑफ मार्च। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं। वो वी हैव वेरी क्लियरली एक आया है डिसर्नमेंट। वाओ, डिसर्नमेंट का मीनिंग होता है क्लियर जजमेंट, कि आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है यू आर डेवलपिंग द स्किल टू डिस्टिंग्विश लव फ्रॉम फियर एंड ट्रुथ फ्रॉम इल्यूजन। ओके, तो आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत सारा फियर है और आपको प्यार नहीं दिख पा रहा है, या फिर बहुत सारे इल्यूजन्स हैं, या फिर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से आपको एक चीज़ डिसाइड नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे आया है डिसर्नमेंट। तो आपको इनिशिएटिव लेना है ताकि आप डिसर्नमेंट कर सकें, ताकि आप जजमेंट कर सकें कि आपको क्या चीज़ के साथ जाना है और किस चीज़ के साथ नहीं जाना है। तो यहाँ पे बड़े क्लियरली आ चुका है। देन वी हैव यूनिटी। यू अंडरस्टैंड दैट द लव शेयर्ड विद अनदर इज़ एम्पलीफाइड एंड हैज़ अ रिपल इफेक्ट अक्रॉस द यूनिवर्स। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको डिवाइन के साथ यूनियन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। एक चैनल आपको चाहिए जहाँ पे आप गॉड के साथ कनेक्ट हो सकें, अपने एनर्जीज़ को ग्राउंड कर सकें, अपने थॉट प्रोसेस को ग्राउंड कर सकें। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रेयर की। अगर आप हनुमान चालीसा या फिर दुर्गा चालीसा रिसाइट करने में बिलीव रखते हैं, मानते हैं, तो आप वो रिसाइट कर सकते हैं। वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, बहुत ज़्यादा हिम्मत आएगी आपके अंदर कि आप कोई डिसीजन ले सकें। अगर आपको कुछ चीज़ें हैं जो रोक रही हैं तो वो भी आपके लाइफ से जाएंगी और आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्लैरिटी के लिए आप प्रे कर सकते हैं, बहुत फ़ायदा होगा आपको इससे। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द मिस्टिकल विजडम ओरेकल डेक एनी लव गाइडेंस फॉर यू, एनी मैसेजेस फॉर यू। लिब्रा पीपल के लिए कोई मैसेजेस हैं मार्च मंथ के लिए। ओके, बिलो द डेक वी हैव इंट्यूशन। वाओ, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। यहाँ पे भी वही है कि आप अपना इंट्यूशन ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। द फैक्ट कि गॉडेस ऑफ द मून कार्ड आया है यहाँ पे, इसका मतलब आपको बहुत सारी इंट्यूटिव गाइडेंस मिल रही है और ये गाइडेंस आपके लाइफ में मिरेकल्स लेके आ सकती है। एक गाइडिंग लाइट की तरह आपके लाइफ में आ सकती है। यहाँ पे भी एक बुक की एनर्जी मुझे लग रही है, हालांकि ये बर्ड है जिसके ऊपर एक लाइट है। तो यानी कि आप डिवाइन से जब जुड़ेंगे तब वहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली इंस्पायर्ड गाइडेंस, आइडिया, क्लैरिटी और जजमेंट का मौका मिल पाएगा आपको। यहाँ पे हिबिस्कस की भी एनर्जी है जो कि मुझे गॉडेस दुर्गा की याद दिलाती हैं। और यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं।
तो अगेन आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना है, आपको अपने इनर वॉइस को सुनना है, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बट यू हैव टू लर्न टू ट्रस्ट इट। देन यहाँ पे है मेमोरीज, चेरिश मेमोरीज ऑफ लव्ड वंस। यहाँ पे भी हिबिस्कस फ्लावर मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पे अगेन रेनबो एंड एक हॉर्स है जो कि मुझे बताता है फ्रीडम। तो आपके पास एक्चुअली फ्रीडम है टू चूज़, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। दिस मेक्स यू लकी क्योंकि आपके पास चूज़ करने का मौका है। आपके पास एक ही ऑप्शन नहीं जिसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स से जुड़ सकते हैं, आप किसी ऐसे मेंबर से जुड़ सकते हैं जो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है, या फिर जिसके साथ आप अपनी बातें शेयर कर सकें, जिससे हेल्प मांग सकें। तो अगर चाइल्डहुड में ऐसा कोई फ्रेंड था या फिर ऐसे कोई लव्ड वंस हैं आपके जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्टैब्लिश, और उनसे आप हेल्प मांग सकते हैं। सो दिस इज़ वन थिंग। देन वी हैव कॉम्पिटिशन। अगेन यहाँ पे एक टाइगर है जो कि मुझे गॉडेस दुर्गा की याद दिलाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा चाइल्ड है जो बहुत ही फ्रीली इस टाइगर के ऊपर राइड कर रहा है, और यहाँ पे एक फुल मून है। ये कार्ड कहता है कंपटीशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आपको जो भी डिसीजन लेना है या आपको हेल्प मांगनी है तो आपको कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा। चाहे जितना भी कंपटीशन आपको आसपास दिख रहा है, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आपको फटाफट लेना ही है। यू कैन नॉट डिले इट, क्योंकि डिले करते करते आप ही बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी लूज़ कर रहे हैं। तो आपको एक कंक्लूजन पे आना है, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आना है और करेज के साथ आगे बढ़ना है, चाहे कितना ही कंपटीशन हो। यू कैन डू इट बिकॉज यू गॉट दिस। नाउ टैरो कार्ड से पूछते हैं एनी मोर गाइडेंस। ओके, वी हैव अगेन एक चाइल्ड की एनर्जी है यहाँ पे जो कि हॉर्स को राइड कर रहा है, और यहाँ पे एक चाइल्ड की एनर्जी है जो एक टाइगर को राइड कर रहा है। वाओ, कितनी सिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं। डिफरेंट डेक्स हैं ये फिर भी। तो अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करना है, एंड द फैक्ट दैट द सन कार्ड इज़ हियर, मतलब कि आपके सारे ब्लॉक्स लिफ्ट हो रहे हैं, बहुत सारी गाइडेंस आपको मिल रही है, क्लैरिटी आ रही है। जो भी फियर बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस आपने अपने ऊपर लगाए हुए थे, जो भी फियर बेस्ड डाउट्स थे, वो अब हट रहे हैं। जब फियर हट रहा है तो क्लैरिटी आ रही है और आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, होप आपकी लाइफ में आ रही है और आपको आगे बढ़ना है। रेस में आपको अब हिस्सा लेना है, चाहे आप बिलीव करें आप गुड इनफ हैं कि नहीं। नाउ वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। ये बताता है कि आप एक बहुत ही डीप इमोशनल हीलिंग से गुजर रहे हैं और ऑलमोस्ट आपकी रिकवरी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जो स्वॉर्ड्स हैं वो बाहर आ रही हैं इस दिल के। तो पहले अगर आपको कुछ लोगों की बातें बहुत ही ज़्यादा चुभती थी, आपका दिल रोता था उन चीज़ों को देख के, उन चीज़ों को रियलाइज़ करके, तो अब ये ऐसी फीलिंग्स आपकी लाइफ से जा रही हैं और कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। नाउ बिलो द डेक वी हैव द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, जो कि सबकॉन्शियस माइंड की बात करता है, और ये रिवर्स है तो बताता है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, बहुत ज़्यादा बम्बार्ड हो रही है आपके ऊपर गाइडेंस, लेकिन आप उसको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो प्लीज़ ट्रस्ट कीजिए अपनी गाइडेंस को। एनी अदर मैसेजेस फॉर लिब्रा पीपल फॉर द मंथ ऑफ मार्च? ओके, सो वी हैव 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स, जो कि बताता है कि आप बहुत ज़्यादा बोर्ड थे अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा अकेले टाइम स्पेंड कर रहे थे, और यहाँ पे भी इस इंसान को ना एक ऑप्शन मिल रहा है लेकिन वो देख नहीं रहा है। जो कि डिवाइन ने जो ऑप्शन दिया है, एक कप दिया है, वो देख नहीं रहा है क्योंकि वो बोर्ड है, वो थोड़ा सा स्टबन है, और उसके सामने जो कप्स हैं वो उसी में से डिसीजन लेना चाहता है, लेकिन ये एडवाइस नहीं ले रहा है किसी की। तो यहाँ पे हालांकि ये स्टेबिलिटी का कार्ड है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी मुझे दिखती है रिगार्डिंग योर डिसीजंस। तो आपको अपनी आंखें खोलनी हैं, और मार्च के महीने में आप अपनी आंखें खोल के देख पाएंगे कि आपके आसपास कितने सारे ऑप्शंस हैं, कितने सारे ऑप्शंस हैं, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके ऊपर आप डिसीजन ले सकते हैं, जिनके साथ आप जा सकते हैं। सो नाउ आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन एंड बोर्डम, आप अपनी लाइफ में मूवमेंट देखेंगे, फॉरवर्ड मूवमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, और आप पॉजिटिविटी की तरफ मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। बिलो द डेक वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये एक लॉयर को, एक जज को भी दर्शाती है, जो कि मैंने आपको द थिंकिंग वुमन से ही बता दिया था। तो हो सकता है कि आपको किसी जज की, किसी लॉयर की, किसी एडवोकेट की हेल्प लेनी पड़ जाए, एंड वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अगेन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपको भी दर्शा सकता है, ये कहता है कि आपको बहुत ज़्यादा थॉट क्लैरिटी मिलने वाली है, और एक्चुअली आप एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं जो कि फैक्ट फ्रॉम फिक्शन, लव फ्रॉम फियर डिफ्रेंशिएट कर सकता है। यहाँ पे भी डिसर्नमेंट की एनर्जी है, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिसर्नमेंट आने वाला है। यू कैन जज, और आपके एंसेस्टर्स भी आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन इज़ एट योर फीट। तो डेफिनेटली जो भी इन डिसीजन है आपकी लाइफ में, वो आप बहुत ही ईजिली डिसीजंस ले पाएंगे। आपके अंदर
बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ उजागर होंगी, बहुत ही अच्छे से आप डिसीजंस ले पाएंगे, थॉट क्लैरिटी आपके लाइफ में आ रही है और जितने भी ब्लॉक्स थे, फियर्स थे, वो अब हट रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। अगेन एक और एनर्जी मुझे यहाँ से मिलती है कि एक और गाइडेंस की आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाया है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा झेला है, बहुत ज़्यादा विद दिस कार्ड कंबाइंड विद दिस कार्ड, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आपने लोगों की बातें सुनी हैं और बहुत ज़्यादा झेला है, टॉलरेट बहुत ज़्यादा किया है। अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब आपको डिसीजन लेना है टू मूव फॉरवर्ड। और क्योंकि सन कार्ड आया है तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू, आपको अपनी डेस्टिनी की तरफ अब लेके जाया जा रहा है। जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए लाइफ में उनको प्लीज़ कट ऑफ कीजिए विद दिस स्वॉर्ड, और जो चीज़ें चाहिए उनको मैनिफेस्ट कीजिए, उनके लिए स्ट्रैटेजी बनाइए। और फिलहाल आपको वेट करना है और इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल आप अकॉर्डिंगली करेंगे इन द मंथ ऑफ मार्च। फिलहाल अपने ऊपर ध्यान दीजिए और इस कन्फ्यूजन को हटाइए। तो मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।